अरे जरा यहाँ तो आना बेटे। पापा, आप आंखें खोलकर तो देखिए, आता ही होगा। प्रेस के कपड़े लाने गया है। कोई तकलीफ हो तो कहिए ना, मैं हूं ना पापा। बात यह है बेटे कि पढ़े लिखे बच्चे होने के बाद भी मुझे बुलाना पड़ता है। अरे तुम लोगों को समझता नहीं कि मैं बीमार हूं। उसे एक बार तो क्या कई बार अटेंड करना चाहिए बेटा। मुझे मेरी करनी समझती है पापा, माँ के व्यवहार को भी समझती हूँ। बाबूजी, हम वही करेंगे जो बेस्ट होगा, आप फिक्र ना करें। विधिका तो हरदम आपके पास है, कहिए ना क्या तकलीफ है। मुझे इतना ही समझता बेटे कि बेटे किसी के भी आचरण से उसके व्यवहार का पता चल जाता है। मुझे तो यहाँ तक यकीन है कि तुम लोगों पर माँ का व्यवहारों का साया तक नहीं पड़ा। खुली सेच वालों को बहकाया नहीं जा सकता बेटे। बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई आने वाली है, लगाकर देखूं? बीमार घर की फिजा में संगीत बड़ी भूमिका निभाता है। पापा, संगीत आदमी के भीतर हर मोड़ पर सुकून लेकर पहुंचता है। आप भी मान जाएंगे। मैं अपने कपड़ों के साथ आपके भी कपड़े प्रेस करवा के लाया हूँ पिताजी। अच्छा, कहिए कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। आओ भैया आओ, पापा तुम्ही को याद कर रहे थे। और हाँ, अलमारी में बाबूजी का टॉनिक है, लेते आना, उसे देने का वक्त हो गया है। अरे तुम लोगों की सेवा के कारण ही तो मैं बीमारी से थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ। जूझने वाले क्षणों में किसी का भी साथ मिले वह एनर्जेटिक होता है। मन की तहों को वह छू छू कर उठता है। खुशियाँ तभी तो चेहरे पर गुनगुनाने लगती है। पापा, हाँ, पानी आधा गिलास ना, और टॉनिक के 3 चम्मच। ठीक कह रहा हूँ पापा? हाँ हाँ बेटे, टॉनिक अच्छा असर कर रहा बेटे। पापा, आपकी तकलीफ शारीरिक कम है, आप भी मानेंगे। सोचने वाले इंसान बात के दर्द को पाल लेते हैं, बातें बेचैन करती हैं। यही दर्द तो ज्यादा होता है, बढ़ता जाता है ना। आपकी मम्मी है जो अपनी आदतों से बाज ही नहीं आती। अरे अरे कहाँ तक समझाया जाए, कहाँ तक उलझा जाए। अरे उनको कुछ भी कहना, उन्हें लगता है उन्हें सिखाया जा रहा है। वे सीखने के लिए हैं अब भी, और मैं ही समझाने के लिए रह गई हूँ। पापा, सुना था ईगो का इलाज पुचकारने, सहलाने या संतावना में होता है। अपने आगे किसी की भी बात दबाव समझ उलाहना लगती है, वो उन्हें खरोचता है। और जरा सी खरोच क्यों ना हो, विरोध आखिर विरोध है पापा। और वही भीतर का स्वीकार का सबूत होता है। सबसे बड़ी बात तुम्हारे माँ के पास अस्वीकार ही अस्वीकार है बेटे। वे अपने को कभी किसी से कम नहीं समझती है। रूप, गुण, प्रतिभा, ऐश्वर्य में अप्रतिम है। उनसे सुनो, वे सबके लिए स्वीकार है। और उनसे समझो, बस उन्हीं की सुनो, उन्हीं की सुनो। इस तरह की सोच बीमार मानसिकता है पापा। आदमी अकेले तो नहीं जी सकता, उसे जीने के लिए समाज चाहिए, स्वीकार चाहिए। तुम्हारे रूप को, संगीत को, ज्ञान को रिकॉग्नाइज करने वाला हो। और उस सब के होने का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइज करने वालों को ही तो वे 4 दीवारों के बीच कैसे ढूंढ सकती है। उसे तो इनके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा बेटे। बाहर ही तो दिखना दिखाना है, जबकि वह हल्की मनोवृत्ति की है। शैलो हैबिट, नपा तुला, थोड़ा सा कहा जाना आदमी की गुणता का आभास भी बन जाता है ना बेटे। माँ के सामने इतना धीरज कहाँ है बाबूजी? वहां तो हर क्षण दौड़ ही दौड़ है, जो अस्वीकार से ही मूड बनाती है। उनके साथ जितनी भी है ना, वे अकेलेपन को तोड़ने के जबरन दिखावा है बाबूजी। उनके पास आंतरिकता के छल हैं। हो सकता है भैया वे मानती हो कि सुनते रहना या केवल सुनना तप्पूपन है, जबकि प्रतिभा अस्वीकार में ही पैदा होती है, प्रखर बनती है। वे अपने आप को सीधा साधा क्यों नहीं पेश करती?
अरे भाई, सुनना समझना पास जाने समझने की ही बात नहीं है, वह जुड़ने का एक अलिखित समझौता भी है बेटे, जो हर सामाजिक प्राणी की जरूरत है। कट कर या अस्वीकार कहते कहाँ तक रहा जा सकता है बेटे? अस्वीकार दूरियां बढ़ाने का माध्यम है, जबकि समाज दूरियों को नहीं मानता। पापा प्लीज प्लीज, आप ज्यादा न बोले, आपके फेफड़े हाँफने लगते हैं। आप तो जानते हैं ना कि बीमारी में एनर्जी कम होने लगती है। हाँ। और ये भी सही है पापा, आप थोड़ा सा बोलकर भी ना सभी का मन जीत लेते हैं। हाँ। और इसीलिए तो आप सफल प्रोफेसर हैं। हाँ। मैडम 30 रुपए दीजिए। क्यों दो 30? ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। क्या ज्यादा मांग रहा हूँ मैडम, 30 रुपए बनते हमेशा लेते हैं हम। चलो ऑटो मीटर देके दो मुझे, गवार समझ रखा है मुझे, जितने पैसे बनते मीटर से उतने ही दूंगी। अरे क्या मैडम, तू अपना भी वक्त खराब कर रही हो, मेरा भी वक्त खराब कर रही हो। 30 रुपए दो, जाने दो मुझे। 20 में पैसे लो, जितना बनता है मीटर से उतने ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, देख लो मीटर। अरे अरे क्या गिर गया? क्या गिर गया के मालिक, क्या? अरे मेरा सिर गिर गया, सिर। बोलो क्या करना है? अरे मैं अपना सिर उठा कर लाऊं? अरे सिर गिर गया, दिमाग गिर गया? वाह! अरे दिमाग होता तब गिरता ना। कभी कोई काम किया है घर का, घर गृहस्थी का? घर गृहस्थी किसको कहते हैं, जाना है कभी? अरे अरे किचन की ओर बढ़ना कोई खेल है क्या? अरे रे रे रे, 2 दिनों से नीरा को क्या रख लिया, जब देखो वही ताने दिए जा रहे हैं। अरे वाह, इसमें ताने की बात कहां से आ गई? हाँ, किचन संभालना कोई खेल नहीं है देवी, गृहस्थी सवारी जाती है। तुमने कभी छुआ है? हाँ? बर्तन पटकना या मिर्च मसाले के डिब्बे पटकना कोई कोई गृहस्थी है? अरे नुकसान से घर वालों को दर्द नहीं होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, चुपचाप पड़े रहो तो। अक्ल की ठेकेदारी मत करो, जब देखो उपदेश, जब देखो हिदायतें। हम लोगों को तो बेवकूफ समझ रखा है। अरे अरे अरे, जब देखो चढ़ने की बात, चढ़ने की बात। तुमसे बात करना तो सिर पर पत्थर बरसवाना है, पत्थर। अरे तुम्हारे जैसी कितनी हैं जो पढ़ लिख कर नौकरी करके किचन में मास्टर बन सकती है, हवा में बर्तन नहीं उछला करती। किचन गृहस्थी की कसौटी है देवी, कसौटी है। तुम्हारे जैसे आदमी राम जाने बीमार क्यों होते हैं, पड़े पड़े सिर घर पर उठा लेते हैं, उपदेश बांटने लगते हैं। कभी कभी तो मुझे अंदेशा हो जाता है तुम्हारी इस हालत पर। दिमागी सुई का सरकना ही बकवासों के पास पहुंचा देता है। प्रोफेसर, इलाज उसका भी करवा लेना। अरे बर्तन क्रॉकरी किसी दूसरे के तो नहीं है जिन्हें पटक पटक कर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस की जाए? हाँ? किसी दूसरे का नुकसान किया जाए? अरे अच्छो अच्छो का बजट खराब कर देती है तुम्हारी ये वॉलीबॉल का खेलना। कुश्ती नहीं बनो देवी, अरे फिर पग पग करो। मैडम मैडम, आपका तार आया है, तार। हाँ हाँ, कहाँ से आया है और क्या लिखा है? अभी खोलकर पढ़ता हूँ। आप क्लब की सेक्रेटरी चुन ली गई है, बधाई बधाई दी है, बधाई। वाह, देख रहे हैं ना प्रोफेसर, हमारी तरक्की को सोसाइटी में मेरा कितना इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अब क्लब ही नहीं, कई संस्थाएं मेरी जरूरत महसूस करने लगी हैं। मेरे वहां पहुंचने से ही रौनक बढ़ जाती है। मैडम, साहब जी को कितनी संस्था वाले, विश्वविद्यालय वाले बुलाते, साहब जी जाते ही नहीं, अपना लिखने पढ़ने का ही काम करते रहते। इस तरह के आने जाने को चिप पब्लिसिटी कहते हैं। अच्छा, तुम बहुत मुंह लगते जा रहे हो, पब्लिसिटी का टॉन्ट मारते हो। अपनी औकात जानते हो कि नहीं? हाँ, माफ करिए मैडम, मेरा उद्देश्य ऐसा जरा भी नहीं था। बात यह है लतिका जी कि आदमी के भीतर उन्नत विचार और रचनात्मक का जितना अभाव बढ़ता जाता है, उतना ही उसकी जगह पब्लिसिटी का मोह बढ़ने लगा है, आने लगा है। नौसिखिए कवि, लेखक, कलाकार या राजनीतिज्ञ उसकी जगह में दिन रात एक कर देते हैं।
उसी के लिए जीते हैं। अंगूर खट्टे वाला मुहावरा यही पैदा होता है प्रोफेसर। मैं तो जहां जाती हूँ वहां मेरे पहले ही मेरी शोहरत पहुंच जाती है। पहुंचते ही लगता है हर कोई आंखें बिछाए खड़ा है। वाह। जितना चीपनेस इधर बढ़ता जा रहा है उतना ही खोखलापन भी बढ़ते ही जा रहा है। उसे ढकने के लिए पब्लिसिटी ही रह गई है, पब्लिसिटी। विजयी क्षणों का सौभाग्य मिलता नहीं, अरेंज किया जाता है। अरे चर्चा के पंख सेहत के लिए आज जरूरी हो गए हैं मैडम, जरूरी हो गए। छोड़ो छोड़ो, जब देखो तब उपदेश। किसी का बीबी का कभी शोहरत देखा ही नहीं जाता जानो। बीबी की शोहरत तो न जाने कभी देखी ही नहीं जाती। मैडम सब्जी लाने में देर हो गई, भागते हुए चली आ रही हूँ। आज टोस्ट के साथ मक्खन नहीं है, हनी दूंगी हनी। आज शहद का स्वाद देखिए। वह ब्रेकफास्ट के लिए ही नहीं है, वह मेडिसिन भी है मैडम, दवा है दवा। जरा जल्दी आना नीरा। जी मेम साहब। हाँ, ब्रेकफास्ट का प्रपोजल सच में काबिले तारीफ है। तुम्हारी मैडम पहले ही किचन से बचती रही है, अब तो वह सोशल इम्पोर्टेंस के लिए जीने लगी है। उसे बधाई दो भाई, बधाई दो। शहर के हर फंक्शन उसके प्रेजेंस को पेपरों में उछाल के गौरवशाली बनेंगे। किससे कैसी बातें करनी चाहिए यह भी नहीं मालूम आपको। मेरी मैनर्स वाली सोच ज्यादा है, वरना आज इन दोनों के सामने बता देती मैं किससे कैसी बात करनी चाहिए। समझे प्रोफेसर? दीप शिखा से रोशन होते रहने के ख्वाब किस आधुनिका के पास नहीं होते। अरे ये किचन में नहीं, उत्सवों में लिए जीते हैं। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स प्रोफेसर। मेरे पास भी कम शिक्षा या कम इंपॉर्टेंस नहीं है, समझते हैं ना? वैसे हर आदमी जौहरी नहीं होता, यह मैं भी समझती हूँ। बस 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 बस, तुम्हारा इंपॉर्टेंस तुम्हें ही मुबारक। अरे मैं कभी इतना सस्ता नहीं बना। मैं हमेशा डिजर्विंग कैंडिडेट का इंपॉर्टेंस बनाए रखना चाहूंगा। अरे जिंदगी के मायने मेरे पास कुछ और है। संभालो अपनी इंपॉर्टेंस, संभालो अपना डिजर्विंग कैंडिडेट। मैं तो चली कैंटीन, वहीं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। नीरा सुनो, साहब को देखना जरा, उन्हें संभालना, तुम्हें ही केयर करनी है, याद रहे। बड़ी आई केयर करने वाली। साहब जी, भीतर आ जाओ। हाँ आओ नीरा। अरे तुम्हें भी पूछ कर आना चाहिए। आओ आओ। मैडम ने हिदायत दे रखी है कि भीतर आने के लिए नॉकिंग करनी ही चाहिए। अरे तुमने सुना नहीं, पर्दे की छल्लों की छनछनाहट? अरे वो नॉकिंग है ना, नॉकिंग से कोई कम है? साहब जी आप कम बात करें, आप वैसे ही कमजोर है। हाँ हाँ भाई हाँ, तुम लोग मिल जाते हो तो मन के तार जुड़ने लग जाते हैं। तुम्हारी मैडम आती है तो हर तार झनझना कर तोड़ डालती है। मैडम को रोकना मुश्किल है साहब जी। साहब जी हाँ, आपका उबला पानी रखा था वो। अरे नहीं नहीं, तुम जरा रुको नीरा। अरे कितनी बातें करने लगे। साहब जी जिसके पास रहो उसका असर प्रभाव आता ही है। विश्वास बाबू, वितिका दीदी आपके प्रभाव में है ना, वे आपके गुणों को अपनाते चले जा रहे, दोनों होशियार है। साहब जी शहर में आपका कितना नाम है, ये दोनों उसी के दावेदार हैं। इन्होंने किसी की उपेक्षा नहीं की, दुत्कारा नहीं। बात करते हैं तो लगता है मिस्री घोल गए। वैसे तुम्हारी मैडम को मैंने रोका नहीं है, स्वतंत्र व्यक्तित्व बने यही चाहता हूँ, लेकिन छिछुलापन उसका रास्ता रोक रहा है। वैसे मैं जानता हूँ कि जिन आंखों में स्वप्न होते हैं उनके रास्ते खुद बनने लगते हैं। स्वप्न ही जीवन की गढ़न के शिल्पी है। हाँ साहब जी, मैडम बाहर की अपेक्षा भीतर एक्टिव होती तो बीमारी कब की ठीक हो जाती। मन की छुअन हर बीमारी का इलाज है ना साहब जी? हाँ, काश ये छुअन होती जब ना। बाय मिसेस लतिका, गुड बाय। बाय मिलते फिर। जी बाय, गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा मिलते, बाय।
ला 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 अरे वाह वाह वाह, घर के देवता हताशा में जी रहे हैं और बाहर के देवता पूजन पा रहे हैं। कभी हमारी तरफ भी निगाहें फेंक दिया करे मैडम। अरे हमें इतना बेगाना बनाकर मत जाया करिए मैडम। जिंदगी भर निगाहों को इनायत से सुकून नहीं मिला क्या? कब तक इस सुकून की चाहत में दीदे काढ़े रखोगे? अरे भाई, टूटते किनारों को देखकर नदी भी किनारे बदल देती है। अच्छा, हट जाती है और तुम हो कि अरे मैं तो भूल ही गई। नीरा, नीरा। जी मैम साहब। जरा कॉफी तो लाना। जी अभी लाए। गरम गरम। आज कहीं भी अच्छी कॉफी मिली ही नहीं। मैडम, नाश्ता भी तैयार है, कॉफी के साथ ले आओ। अरे वाह। अरे नीरू जी। अरे मैडम की इतनी फिक्र और हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अरे कहीं टिप वाली चलन का तू भी तो मुरीद नहीं हुआ? हाँ, जी साहब जी। जी घर में टिप आप ही का खाता हूँ। अरे जा ना नीरू, जा जा, पहले जो कहा है वह कर। जब देखो तब फालतू बातें। बौद्धिक अजीर्ण की शिकायत तो नहीं हो रही है प्रोफेसर? अरे क्या बात कही मैडम? बौद्धिक एलर्जी ये भी दिखाने की चीज होती है भला? हाँ? सोसाइटी में स्टेटस का इंपॉर्टेंस, इंटेलेक्ट का भी इसमें शुमार होता जा रहा है। प्रतिद्वंदिता विकास की जरूरत है जो हर जगह होती ही है और होनी भी चाहिए प्रोफेसर। तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी? मेरा मतलब शोहरत से फफोलों का फूटना नेचुरल है प्रोफेसर, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता। अच्छों को मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ। उपेक्षा करके या कहिए अवॉइड करके कब तक जिया जा सकता है? अरे अपने यहाँ अंधेरा फैलाकर दूसरों के यहाँ रोशनी बांटना खेल है कि क्रूडनेस? अलग अलग सबका नेचर होता है, जबरन अपनाया नहीं जा सकता है ना। अरे विथिका और विश्वास डॉक्टर और इंजीनियर होने जा रहे हैं, ये नेचर उनके साथ ही आ गया तो? आज के बच्चे काफी तेज होते हैं प्रोफेसर। अरे तुम अपने बच्चों को मिल पाती हो, देख पाती हो? माँ बेचारी कितनी बिजी रहती है। अरे बच्चों तक मिल नहीं सकती, उसके पास मिलने का समय नहीं है। मिलने जुलने वालों के लिए रजिस्टर मेंटेन करूं या मुलाकात का वक्त मांगू? बच्चे आत्मनिर्भर बने, ये कोशिश करनी चाहिए, न कि जन्म भर लाड दुलार ही दिया जाता रहे। अरे आत्मनिर्भरता के नाम पर बच्चों को किनारे नहीं करना है, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। तुम अपनी जड़ों से कटती जा रही हो। हाँ, आपसे हर बात के लिए गाइडेंस लेना पड़ेगा। मेरे इंडिपेंडेंट सोच के लिए कोई जगह नहीं है आपके पास। मैडम, नाश्ता एकदम फर्स्ट क्लास है, कॉफी गरम गरम दूधिया है, आप पीकर तो देखिए। ठीक कहते हो नीरू, तुम्हारे आने के पहले कॉफी की खुशबू आ रही थी। टेबल पर रख दो। जी। अरे वाह नीरू, तुम तो आज छैना पुलाव भी ले आए। वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। मैडम, आज टोस्ट करारे से क्या है? अच्छा, ट्रे रख जाओ, आवाज दूंगी तभी आना। जी जी। जरा सी बात क्या कर लो, डिस्टेंस कम कर देते हैं। जी। दूरी जरूरी है। अरे वाह, यही है तुम्हारा सोशल वर्क। एक छोटे आदमी को तक नहीं सहा सकती। अरे बाहर इस लाइन में कितनों को झेलना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है। चलिए, ज्यादा उपदेश मत दीजिए प्रोफेसर। अपने गिरबान में झांक कर तो पहले देखिए, किसे कैसे निभाना मैं खूब जानती हूँ, समझती हूँ, समझे? हाँ, आपके साथ रहकर समझ ना सके ऐसा हो सकता है? आप घर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है जानता नहीं हूँ मैं। ओह माय गॉड, कितनी शक्कर डाल दी है कॉफी में नीरू ने, शरबत बना डाला है। उफ, पता नहीं कब सीखेगा। देख रहे हो ना प्रोफेसर, ये देखो, कॉफी में घूमती चम्मच की तरह कितने लोग घूम घूम कर मेरे पास यूं ही निकल जाते हैं, समझे?
अरे जो तुमने बाहर बना रखा है ना, उससे हमारे रिश्ते भयभीत हो चले हैं मैडम। अरे हमारे रिश्ते काम निकालने के लिए नहीं है। इनमें खून की गंध आती है, गंध। इसमें अपनापन लगता है सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। आप कहते जाइए प्रोफेसर, आपके लिए हर जगह क्लासेस ही है। मेरे से मतलब की बात किया करो। मेरे पास वक्त बहुत कीमती है। अरे अरे अब तुम बाहर की दुनिया में सिर्फ लेन देन के लिए ही जीने लगी हो। अरे तुम्हारे पास अंतरंगता नहीं, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। सभ्यता का ढोंग है, आधुनिकता खून को सड़ा रही है, समझती हो? तुम्हें ये हो क्या गया है? ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे समाज सेवा तो संपर्कों की भूख है। घर को तुम क्या दे रही हो? दुराव, घृणा, दर्द, उपेक्षा। अरे अरे हम कितने पास रह गए हैं। बच्चे तक तुम्हारी परछाई से बचने लगे हैं रे। न जाने क्या बकवास लगा रखी है। तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। अनसोशल, मैनरलेस, अनसोशल, मैनरलेस, अनसोशल, मैनरलेस, अनसोशल। अरे बेटा विश्वास। जी पापा। कितना बजा है? ज्यादा देर तक तो सोया नहीं ना मैं? नहीं ना पापा, आपको ये ज्यादा देर तक नहीं सो पाए। आखिर बजा कितना है बेटे? अरे बताओ तो सही। घड़ी की टन भी नहीं सुन सका। पापा, हाँ? अभी घड़ी ने 4 बजाए हैं। अरे बाप रे। डॉक्टर अंकल ने वैसे भी कहा है क्या कि प्रोफेसर को जितनी नींद आएगी उतना अच्छा है। अच्छा। आराम की नींद आपको सोचने से तो रोकती है। अच्छा ठीक है बेटे, पहले चाय तो पिलाओ। नीरू को आवाज दे दो। अरे भाई नीरू, पापा जाग गए हैं, चाय नहीं पिलाओगे? जी अब भी आया विथिका दीदी। एक बात कहूँ आपसे। क्या बेटे? आप बीमारी के कारण ना टेंशन में जल्दी आ जाते हैं। अरे क्या करे आप बेटा? इजी रहा करें, रिलैक्स रहा करें। ओके? हाँ। और फिर उत्तेजित होने में कोई जरूरत भी नहीं है पापा। और फिर मैं कहता हूँ पापा, आखिर हम सब लोग किसके लिए हैं? हमेशा आपके पास ही तो रहते हैं। हाँ सो तो है बेटा। पापा, आपको नहीं लगता कि मम्मी का मन कॉम्प्लेक्स से घिरता जा रहा है? हाँ। मम्मी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। हाँ। बहुत जल्दी इधर किसी से भी प्रभावित होने लगी है। अब क्या बात है, राम जाने। अरे बेटा, भीतर का खालीपन भर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दिखावा कितनी देर तक अंतर को ढकेगा? अरे भाई, मॉडर्न लाइफ भीतर से पूरी तरह से विचारहीन हो चली है बेटा जी। और उसकी जगह चिड़चिड़ापन भरते जा रहे हैं। साहब जी, हाँ। आपके मनपसंद टोस्ट सेके हैं। अरे अच्छा। हाँ, वाह। और भुंजे हुए काजू भी लाई हूँ साहब जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब जी, हाँ। नाश्ते से बेहतर कॉफी मैंने बनाई। साहब जी, कमरे में किस कदर सुगंध भर गई है। अरे वाह। मेरी ट्रे से आपको भी खुशबू आती लग रही है ना साहब जी? अरे अच्छा अच्छा, लड़ो मत दोनों भाई। अच्छी चीज को हर कोई अच्छा ही कहेगा ना। और तुम्हारे करारे कटलेट आजकल याद आने लगे हैं ना मीरा? जी साहब जी, आप बिस्तर से जिस दिन बाहर आ जाएंगे उसी दिन कटलेट। लीजिए पापा, लीजिए पापा। हाँ। कॉफी का कप आपके सामने है। अच्छा। अकेले रहने की ललक आधुनिक समाज की पसंद बन गई है। मम्मी इन सभी से दबी जा रही है पापा। ऐसा लगता है कि मम्मी हमारे साथ रहती है। उनका एक भी क्षण हमारे लिए नहीं होता। जहां देखो वहां शोहरत के कबूतरों को दाना चुगाने में लगी रहती है। साहब जी की बीमारी में एक बार झांकने नहीं आ सकती थी? साहब जी को परेशान नहीं करना चाहती होगी। भीतर का लगा हो तो आदमी खींचता भी है। सूख गए रिश्तों में खून की, अपनेपन की गंध नहीं रह जाती। व्यस्तता तो नहीं आने का बहाना होती है। पापा। हाँ बेटे। मेरे ख्याल से आपकी बीमारी के पीछे मम्मी की उपेक्षा नहीं है। भगवान जाने। उनकी संवेदनशीलता बौद्धिकता के दबाव में आ गई है। हाँ। किसी से जुड़ने से अपनापन पैदा होता है ना पापा।
वही तो बांधता है। बेहतर तो यह होता कि दिशाहीन के पीछे चलने से अच्छा अपने सोच पर ज्यादा विश्वास किया जाता। अरे भाई, विश्वासहीनता अनुदार ज्यादा बनाती है, कटाव बोते जाती है। इसी कटाव ने तो उन्हें आत्म केंद्रित बना डाला है। ऐसे ही लोग रिश्तों के लिए नहीं लौटते, लेन देन के लिए लौटते हैं पापा, जो औपचारिकता के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ रिश्ते कांपने लगते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। साहब जी, हाँ बेटा। आप कम बोलिए, आराम कीजिए आप। हाँ, मैं आराम करूंगा आराम, लेकिन आराम करूंगा तो हिलूंगा डुलूंगा कैसे? और नहीं तो फिर ये काजू और टोस्ट कैसे खाऊंगा मैं? अरे डिश का अपमान कैसे करूंगा भाई? लाओ लाओ काजू और टोस्ट लाओ, लाओ नीरू, प्लीज नीरा, प्लीज लाओ बेटे।